सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, समस्त विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अपन रीट लेवल द्वितीय का जो आपका भाषा द्वितीय का प्रश्न पत्र है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों आइएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न, मनुते इत्यत्र क्रियापदे कह धातु। मनुते में कौन सी धातु? मनुते में मन धातु का प्रयोग हुआ है। दोस्तों मनुते में कौन सी धातु है? मन धातु। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर होगा। चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु स्वर वर्णनाम संख्या अस्ति। देखिए कितना इजी प्रश्न पूछ दिया कि चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की संख्या कितनी है? 9 होती है। 9 अ यू ण ऋ लिक ए ओंग ऐ औच। तो अ से लेकर के च तक अ यू ऋ ऋ ए ओ ऐ औ। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी है? 9 मानी गई है। संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम सोपानम भवेत। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान होना चाहिए धातु रूपाणाम शब्द रूपाणाम च रटनम। धातु रूप और शब्द रूपों को रटना, श्लोकों का स्मरण, संस्कृत संभाषणम या व्याकरण अवगमनम। इसमें जो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, संस्कृत संभाषण अव्याकृत विधि होती है, वो लेकर के सही करेंगे। सूत्र विधौ सूत्राणाम मुख्य उद्देश्यम किम। सूत्र विधि में सूत्रों का मुख्य उद्देश्य घटे समुद्र पूर्णम। जो आपका ऑप्शन डी है। सूत्र विधि में सूत्रों का मुख्य उद्देश्य 6 सूत्र होते हैं, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार सूत्र। तो सूत्र विधि में सूत्रों का मुख्य उद्देश्य गागर में सागर भरना, घटे समुद्र पूर्णम। या भाषा अध्यापनीय सा स्वमाध्यमेन एव बोधनीय यथा संस्कृतम संस्कृत माध्यमेन आंग्ल भाषा आंग्ल माध्यमेन। जिस भाषा का अध्यापन करवा रहे हैं वो उसी माध्यम में कौन सी विधि होती है दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि में जिस भाषा का अध्यापन करवाया जा रहा है वह उसी माध्यम में होना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों वह इसका सही उत्तर होगा। रुचे सिद्धांत संदर्भे यावत छात्रेषु सक्रिय रुचि न भविष्यति तावत शिक्षस्य सर्वोत्तमं कार्यं पूर्णं न भविष्यति इति केन पाश्चात्य विदुषा कथितम। रुचि के सिद्धांत के संदर्भ में किसने कहा था जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं होगा? तो ये दोस्तों पिंसेट महोदय ने कहा था। सीधे सीधे अपने नोट से आए हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन ए। फिर पद्यांश दिया है, गृह से सुशिक्षिता स्त्री सदग्रहिणी गृह लक्ष्मी गृह स्वामिनी वा भवति सेव मातृभूता सदृशं सत्नागरिकं च निर्माणं प्रभवति। स्त्री एवं समाजे धार्मिक संस्काराणां सद्गुणाधिकानां स्थापनां करोति। अतः समाजे राष्ट्रे वा स्त्रीणां समादरो मातृशक्तेश्च गौरवरक्षणं तदेव संभवति यदा ताः सुशिक्षिताः स्युः। प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मातृशक्ते है यहाँ पर विभक्ति पूछी जा रही है। तो शक्ति पद है दोस्तों, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मातृशक्ते पद में कौन सी विभक्ति आई है? षष्ठी विभक्ति। प्रभवति इत्यस्य लंग लकारे, प्र उपसर्ग है, फिर भवति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार में क्या होता है? अभवत। तो अभवत के आगे प्र उपसर्ग जोड़िए, प्रधन अभवत। देखिए अ के बाद अ, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी और रू बन जाएगा प्राभवत। क्या रूप बनेगा? प्राभवत। प्रधन अभवत प्राभवत। ये ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर रहेगा। तदेव, यहाँ देखिए दोस्तों 2 मात्राएं दिख रही है। तदाधन एव वृद्धि संधि। तदेव तदाधन एव तदेव, जैसे सदाधन एव सदैव, तथाधन एव तथैव, तदाधन एव तदेव, वृद्धि संधि। निर्मातुम इस पद में पड़ती है। सीधा सीधा प्रश्न दे तो तुम दिख रहा है और तुम शेष दिखाई देता आपका तुमुन प्रत्यय में। निरुपसर्ग महाधातु और तुमुन प्रत्यय, पद बनेगा आपका निर्मातुम। ग्रह लक्ष्मी इत्यत्र समासः ग्रहस्य लक्ष्मी ही इति ग्रह लक्ष्मी तत्पुरुष समास षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग। घर की लक्ष्मी ग्रहस्य लक्ष्मी षष्ठी तत्पुरुष। समादरो इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद। अब देखिए दोस्तों समादर पद में कोई तरह का संधि विच्छेद नहीं है। अब प्रश्न दिया है विद्वानों ने तो अब इसमें अपन ज़्यादा करें तो ऑप्शन ए
कर सकते हैं, लेकिन यह प्रश्न ही गलत है। समादर पद में कोई आपके संधि विच्छेद नहीं होता है। यहाँ तो उपसर्ग है और फिर आदर शब्द दिया, सम और आदर, तो समादर यहाँ पर ज़्यादा करें तो ये उत्तर अपन दे करके सही करेंगे। बाकी यहाँ पर कोई तरह की संधि नहीं है। एकैकस्य प्रश्नस्य पदेन एकेन वर्णेन एकेन वा समाधानं प्रदेयं भवति चेत सा का परीक्षा। एक पद में या एक प्रश्न का एक पद में एक वर्ण में उत्तर, कौन सी परीक्षा होती है दोस्तों? वस्तुनिष्ठ परीक्षा। कौन सी परीक्षा करेंगे? वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ध्वनिन सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टं वक्तव्यम इति कस्य कौशलस्य उपायः। किस कौशल का उपाय है? श्रवण कौशल। किस कौशल का उपाय होता है दोस्तों? श्रवण कौशल का है, बी ऑप्शन। अल्प मूल्येन एव सुलभम दृश्य साधनम। अल्प मूल्य में सुलभ दृश्य साधन क्या होता है? श्याम फलक। जो श्याम फलक है वो सुलभ साधन है। दूरदर्शन कार्यक्रमेषु संस्कृते अक्षरा नामक कार्यक्रम किस कस्मात् स्थानात् प्रसार्यते। अक्षरा कार्यक्रम दोस्तों जयपुर से प्रसारित होता है। अक्षरा कार्यक्रम कहाँ से प्रसारित होता है? जयपुर से। शिक्षण सूत्रेषु छात्राणां समक्षम उदाहरणानि प्रस्तुय नियमम प्रतिगमनम। उदाहरण को प्रस्तुत करके नियमों का प्रस्तुतिकरण। आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। श्रवण भाषण पठन कौशलानां मूल्यांकनम कया परीक्षया कर्तुम। श्रवण भाषण और पठन का मूल्यांकन मौखिक परीक्षा के द्वारा होता है दोस्तों। किस परीक्षा के द्वारा होता है? मौखिक। और लेखन के लिए आपको लिखित परीक्षा लेनी होगी। देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है। धारे रुत्तम अर्ण, तो यहाँ पर धारी धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? जो उत्तमन होता ऋण दाता, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। देवदत्त यज्ञदत्ताय शतम धार्यति, सी ऑप्शन। निजंत धारी धातु के योग में जो ऋण दाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी। देवदत्त यज्ञदत्ताय शतम धार्यति। बालका पुस्तकम पठति। देखिए कितना इजी वाक्य परिवर्तन पूछा है। बालका प्रथमा विभक्ति है, पुस्तकम द्वितीय विभक्ति है, और यहाँ क्रियाकर्ता के अनुसार तो इसका बालका का तृतीया में बालकेन पुस्तकम पठ्यते। बालकेन पुस्तकम पठ्यते, जो सी ऑप्शन है उसको लेकर के सही करेंगे। बालकेन पुस्तकम पठ्यते। सज्जनः आसने अधितिष्ठति। वाक्यमिदं संशोध्यत। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आसीन है, जबकि यहाँ क्रियापद में अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, अधि सिंह स्था साम कर्म। सूत्र पढ़ा था अपन ने कारक प्रकरण में। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आस धातुओं के योग में जो क्रिया का आधार होता है उसकी कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सज्जनः आसनम अधितिष्ठति, जो आपका ए ऑप्शन है उसको लेकर के सही करेंगे। अधि सिंह स्था साम कर्म। इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर दोस्तों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दंडिनः पद लालित्यम मागे सन्ति त्रयो गुणाः। उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थ गौरवम। दंडिनः पद लालित्यम मागे सन्ति त्रयो गुणाः। माँ का जो महाकाव्य है उसमें उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य तीनों ही गुण एक साथ दिखाई देते हैं। रकारस्य उच्चारण स्थानम। देखिए प्रश्न रकारस्य, जबकि रेफ होता है, प्रश्न होना चाहिए रेपस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। रेफ का उच्चारण स्थान होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो रेफ का उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा माना जाता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। अंकानाम स्थाने संस्कृत पदेन संयम लिखत। अहम प्रातः, देखिए दोस्तों 4:15 दिया है और सवा को संस्कृत में कहते हैं सपाद। सपाद चतुर्वादने। मैं सुबह 4:15 बजे उठता हूँ। सपाद चतुर्वादने। अधोलिखितम अपठितम श्लोकम आधारीकृत्य 85 से 90 प्रश्नों के उत्तर है। शौर्यादिदेवत विहार वन स्थली इयम ऐसा कवीश्वरा गिराम वर रंग भूमि अत्युत्तमा च बलिनाम कस पट्टिका इयम श्री
चित्रकूट नगरी ननु दर्शनीया। यहाँ चित्रकूट नगरी के बारे में दे रखा है दोस्तों कि जो चित्रकूट नगरी है वो अवश्य ही निसंदेह दर्शनीय देखने योग्य है। शौर्य अधिदेवत विहार वन स्थलीयम, शौर्य रूपी जो अधिदेवता है उनकी विहार की जो वन स्थली का दोस्तों यहाँ पर आरोपण होता है। तो जहाँ पर आरोपण होता है तद रूपकम भेदो या उपमानो उपमेय ययो, जहाँ उपमान और उपमेय में भेद होने पर भी यदि कवि काल्पनिक अभेद कर देता है तो वहाँ पर दोस्तों रूपक अलंकार होता है। तो इसमें अलंकार की दृष्टि से तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। और फिर देखिएगा ऐसा कवीश्वरा गिराम पर रंग भूमि, और यह जो कवीश्वर है उनकी वाणी की श्रेष्ठ भूमि है। अति उत्तम च बलिनाम कस पट्टिका इयम, तो रूपक अलंकार। फिर छंदों का भी प्रश्न पूछेंगे तो वर्णों की गणना करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 चतुर्दश वर्ण है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊ गह, वसंत तिलका छंद में दोस्तों प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। तो इस श्लोक में छंद तो आएगा आपका वसंत तिलका और अलंकार रहेगा आपका रूपक। अति उत्तमा, देखिए यहाँ पर आधा अक्षर और यह दिख रहा है। अति धन उत्तमा यण संधि, अति धन उत्तमा यण संधि, इको यणची, ई के स्थान पर यह आदेश होता है और यण संधि सही उत्तर करेंगे। दर्शनीय, यहाँ पर दोस्तों प्रत्यय पूछा जा रहा है, सीधा सीधा स्त्रीलिंग में दे दिया। अनिया दिख रहा है और अनिया दिखता है अनियर प्रत्यय में। दर्श धातु से परे जब अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो रूप बनेगा दर्शनीय। दर्शनीय दर्शनीय दर्शनीयम इस श्लोक में प्रयुक्त छंद तो कौन सा छंद है दोस्तों? वसंत तिलका छंद। प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। विहार वनम, यहाँ समास विग्रह पूछा जा रहा है। विहाराय वनम, विहारम वनम, विहारस्य वनम, विहारेण वनम, विहाराय वनम, विहार घूमने के लिए वन। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे। इस श्लोक में अलंकार तो रूपक अलंकार, तद रूपकम भेदो यह उपमाने उपमेय ययोः। माहेश्वर सूत्रेषु सल वर्णानाम कर्मः, माहेश्वर सूत्रों में सल वर्ण श श स ह, स स स ह, तालव तालव्य मूर्धन्य दंत्य ह। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ल लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सल में जो अंतिम वर्ण होता है उसकी तो वैसे भी इस संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। स स स ह, डी ऑप्शन सही करेंगे। तो दोस्तों ये था आपका आज का प्रश्न पत्र। धन्यवाद दोस्तों।